बोल सच्चे दरबार की। आप सेवक जन अपने अपने श्रद्धा भाव को लेकर के आज भी जगदम्बा महामाया पंचवाली माता के दरबार उपस्थित होते हैं। ये पंचवाली माता जी का दरबार भक्ति मुक्ति मोक्ष कल्याण का दरबार। भगत जिस भी भावना से कामना से दरबार में आता है, समस्त कामनाओं को जगदम्बा के द्वारा पूर्ण किया जाता है। जगदम्बा तारण हारणी, पालन हारणी, जगत तारणी, जो सर्वज्ञ है, शक्ति सर्वज्ञ है, गण गण में कड़कड़ में आकाश पाताल पृथ्वी व्याप्त है। शक्ति ने स्वयं साकार रूप का माध्यम बना करके जगह जगह स्थान बना करके भक्त को दर्शन प्रदान करती है। जिस प्रकार से 51 शक्तिपीठ बना और जगदम्बा ने साकार रूप से समस्त शक्तिपीठों पर निवास लिया और आज भक्तों का ध्यान कल्याण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से पंचवा दरबार में जगदम्बा महामाया ने निवास लिया, अपनी लीला को रचा, रचना को रचा। जगदम्बा की कृपा हुई, दया हुई, आज पंचवा में दरबार बन गया। आज समस्त भक्तों का उद्धार और कल्याण हो रहा है। जो भक्त दरबार से लगते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, उन पर जगदम्बा की छत्र छाया अपनी कृपा प्रदान कर रही है। जिस प्रकार से जब जगदम्बा को उस आसक्ति को महामाया को आवश्यकता पड़ती है तो स्वयं भगत को ढूंढती है। जिस प्रकार से भगत भक्ति हेतु जगदम्बा को शक्ति को ढूंढता है, भगवान कहाँ है, माता जी कहाँ, शक्ति कहाँ है। योगी महाराज जी सन्यासी बन करके त्याग तपस्या करता है, घर द्वार छोड़ करके आराधना विधि प्रार्थना साधना करता है, क्योंकि जगदम्बा की प्राप्ति नहीं होती, उस आसक्ति की पराशक्ति की प्राप्ति नहीं होती, दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता। वह स्वयं नहीं जान पाता कि हम क्या करें कि जगदम्बा प्रसन्न हो जाए, दयाल हो जाए, कृपाल हो जाए। हम क्या करें कि स्वयं दर्शन की प्राप्ति हो जाए, मनोकामना की पूर्ति हो जाए। इसलिए एक जन्म नहीं कई जन्म व्यतीत हो जाता है, बार बार जन्म मरने बंधन में वहां रहता है, जन्म मरण लेता है, जगदम्बा की आराधना विधि प्रार्थना में लगता है, किंतु जब तक जगदम्बा की कृपा नहीं हो जाती तब तक स्वयं वो दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता। किंतु कभी जब जगदम्बा की कृपा हो जाती है कि स्वयं किसी भगत को दर्शन प्रदान करने के लिए स्वयं मेरे भगत को तलाशती है, जैसा कि आपने कथा में श्रवण किया होगा, जगदम्बा स्वयं कभी अपने रक्त जलित सिंहासन पर विराजमान होकर के किसी भगत को ढूंढने के लिए, भक्ति मुक्ति मोक्ष प्रदान करने के लिए, सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए एक लीला को रचाता। वो जगदम्बा की आवश्यकता थी। उसी प्रकार से जब जगदम्बा को आवश्यकता पड़ जाती, जरूरत आ जाती है, किसी भक्त की आवश्यकता है, तो कभी ध्यानु के रूप में, कभी रहसु के रूप में, कभी भक्त प्रहलाद के रूप में, एक तपस्या, कभी श्रीधर के रूप में जगदम्बा स्वयं अपने भगत को ढूंढती है और स्वयं उसकी त्याग तपस्या भक्ति का परीक्षण लेती है। स्वयं परीक्षक और परीक्षार्थी जगदम्बा, परीक्षक और परीक्षार्थी जगदम्बा। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी जीव नहीं है जो जगदम्बा के द्वारा लिए गए परीक्षण को पास कर सके, जो स्वयं जगदम्बा है परीक्षक और परीक्षार्थी बन जाए। एक एक परीक्षा में, एक एक भक्ति के परीक्षण में स्वयं जगदम्बा उसको पास करती जाए और उसको भक्ति मुक्ति मोक्ष या कल्याण प्रदान करके या दर्शन प्रदान कर दें। इसलिए जब जगदम्बा को आवश्यकता पड़ जाती है कि किसी भक्त की आवश्यकता, तो स्वयं यानी भगत की भक्ति का त्याग तपस्या का परीक्षण लेकर के स्वयं अपना नाम प्रदान करती हैं। इस प्रकार से श्रीधर के माध्यम से माता वैष्णो का दरबार बना, उनकी त्याग तपस्या भक्ति के माध्यम से माता जगदम्बा प्रसन्न हो गई और दरबार बन गया। आज शास्त्रों भक्तों का कल्याण ध्यान हो रहा है। ज्वाला ज्वाला माता के ध्यान में भगत ध्यान लगा रहता, त्याग तपस्या भक्ति वहां पूजा पाठ करता। जगदम्बा की इतनी दया हुई, कृपा हो गई, भक्त ध्यानों पर जगदम्बा की दृष्टि पड़ी, आज उसका नाम अमर हो गया। जगदम्बा ने अपना नाम यानी स्वयं उस ध्यानु भक्त के साथ जोड़ दिया। जहां जहां ऐसा हुआ है, जगदम्बा ने जिसको साक्षात जिसको ढूंढा है वो जाए। जगदम्बा जिसको स्वयं जिसको भक्ति प्रदान करना चाहा, दर्शन प्रदान करना चाहा, स्वयं जगदम्बा ढूंढी है, खोजी है और जाकर अपना स्वयं दर्शन प्रदान कर दिया, अपने साथ उनका नाम जोड़ दिया। ठीक है तपस्या जिस बात से थावे अभी हाल ही में यात्रा हुआ, थावे में जगदम्बा माता थावे वाली के रूप में भक्त रहसु को अपने चरण से जोड़ दिया, अपने नाम से जोड़ दिया। आज जहां जगदम्बा महामाया थावे वाली माता का नाम आता है, भक्त रहसु का नाम आता है।
ठीक उसी प्रकार से उस आसक्ति जगत जगदम्बा महामाया पराशक्ति ने से पचवाली माता जी के नाम से मेरे मानव शरीर का अभी दरबार के परिवार का नाम जोड़ दिया, क्योंकि जगदम्बा को आवश्यकता था दरबार बनाने की, उस महामाया के पराशक्ति को जरूरत था जन कल्याण की, इस संसार में भ्रम ज्ञानता अंधविश्वास था उसको दूर करने के लिए, इसलिए जगदम्बा ने महामाया ने मेरे मानव शरीर को माध्यम बनाया, मेरे और भैया जी के मानव शरीर को माध्यम बनाया, त्याग तपस्या लिया, परीक्षण लिया, भक्ति का घोर परीक्षण लिया, माध्यम बनाया। इसके उपरांत स्वयं जगदम्बा ही परीक्षक और परीक्षार्थी बन करके एक एक परीक्षा को पास करती गई, जो भी कठिन, जो समस्या, जो विकट समस्या तपस्या जो कुछ आया, जगदम्बा एक एक करके उन समस्याओं को, एक एक करके उन आपत्ति विपत्तियों को, उन कष्ट को दूर करती गई, स्वयं जगदम्बा परीक्षक और परीक्षार्थी बन करके। इसके उपरांत जगदम्बा को आवश्यकता पड़ा दर्शन प्रदान करने की, बस 2003 का प्रथम भंडारा हुआ। इसके उपरांत जगदम्बा महामाया की लीला हुई, घर में कुछ खाने को नहीं, ज्योत जलाने को नहीं, ज्योत अपने आप प्रज्वलित होता रहा, चारों तरफ निमंत्रण बढ़ गया, मान सम्मान की बात आ गई, क्या होगा। इस दौरान जगदम्बा महामाया का आदेश, एक दिन के पूर्व संपूर्ण भंडार भर जाएगा, ऐसा ही हुआ। एक दिन के पूर्व दशमी के दिन भंडारा था, चैत्र नवरात्रि में, नवमी के दिन संपूर्ण भंडार भर गया, जगदम्बा की कृपा हो गई, ऐसा चमत्कार हो गया, ऐसा दया हो गया, संपूर्ण भंडार भर गया। दूर दराज से भगत भंडारे का प्रसाद ग्रहण किए, कितने भक्तों का कल्याण हुआ। इसके बाद जगदम्बा को आवश्यकता पड़ा मेरे मानव शरीर को दिव्य दर्शन प्रदान कर दिया, जगदम्बा महामाया दिव्य दर्शन प्रदान कर दिया। इसके बाद अब जगदम्बा महामाया का मेरा आवास यानी जगदम्बा महामाया का मंदिर बन गया, पचवाली माता जी का नाम मिल गया, पचवा में रहने के नाते माता का पचवाली में नाम पड़ गया। जगदम्बा ने स्वयं साक्षात 9 देवियां इस पचवा दरबार की धरा पर अवतरित हुई, काली माता, नैना माता, ज्वाला माता, मुंबा माता, बिंदवासिनी माता, लेड़ा वाली माता इत्यादि 9 देवियों ने आगे के दरबार में शरण लिया, स्थान मांगा, स्थान लिया। स्वयं मेरे मानव शरीर के माध्यम से, इस मानव शरीर के माध्यम से स्वयं जगदम्बा ने वचन दिया, अकबाल दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी भक्ति का अकबाल दिया, वरदान दिया। इसके उपरांत भक्तों के कल्याण का वरदान दिया, जन कल्याण का जगदम्बा ने संकल्प लिया। मेरे और भैया जी के अभी दरबार के परिवार से धर्म पर चलने के लिए स्वयं जगदम्बा ने, महामाया ने स्वयं वचन लिया। इसके उपरांत जगदम्बा की लीला अगम अपार कोई जान नहीं सका। इसके उपरांत स्नेह करके जगदम्बा महामाया त्याग तपस्या भक्ति का भाव प्रदान किया, स्वयं आज अपना नाम प्रदान किया, आज मुझे माता जी कहा जाता है। यानी जगदम्बा ने जब उस योग्य समझा, उस काबिल समझा, उस लायक समझा, अपना नाम प्रदान कर दिया। आज आप बगल माता जी के नाम से पुकारते हैं, माता जी जानते हैं, यानी माता स्वयं रिश्ता जोड़ लिया। जगदम्बा को आवश्यकता पड़ा लेड़ा वाली माता जी के रूप में, स्वयं उसने आगे के रिश्ता जोड़ लिया, मेरे मानव से रिश्ता जोड़ लिया। आज स्वयं आप भगत मेरे मानव शरीर के माध्यम से माता जगदम्बा को पहचानते हैं, मेरे मानव शरीर को माता जी का प्रतिरूप मानते हैं। इसी कारण से मेरे मानव शरीर के माध्यम से जगदम्बा महामाया अपने पूजा पाठ को स्वीकार करती हैं। सभी में हर किसी देवी देवता को, हर किसी को साकार रूप की आवश्यकता होती है। कहा जाता है विश्वास में संपूर्ण शक्ति है, सबका विश्वास अलग अलग, आपका क्या अलग अलग, किंतु देवी देवताओं भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं, इस मृत्युलोक में आकर के तरसते हैं। उनको भी अपना सौभाग्य समझते हैं कि मृत्युलोक में आकर के कैसे मृत्युलोक वासी जीता है, कैसे खाता कमाता करता खाता है, कैसे दुखी परेशान रहता है, अवलोकन करना चाहते हैं, कैसे मृत्युलोक वासी भक्ति करते, त्याग तपस्या करते हैं, कैसे दुखी परेशान होते हैं, इसलिए देवता का भी तरसते हैं। क्योंकि इस प्रकार से जब किसी देवी देवता को आवश्यकता पड़ता है तो किसी के शरीर का माध्यम बनाती है। ये मानव शरीर की बात नहीं है, शक्ति तो सबक है, गड़गड़ में आकाश पता पृथ्वी में आते हैं कि जब जगदम्बा को कोई मूर्ति रूप धारण करती है, जो भगवती दुर्गा का रूप, माता काली का रूप, चंडी का रूप, इसका तो शीतला माता, इसे साकार रूप यानी मूर्ति रूप का साकार रूप धारण करती है, जिसके माध्यम से भगवत दर्शन प्राप्त करता है। जिस प्रकार से किसी मंदिर किसी को दर्शन प्रदान करती है, जिस प्रकार से नवरात्रि आता जगह जगह प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, माता जी का हवन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। इसके ऊपर उस मूर्ति के द्वारा यानी उस मिट्टी की मूर्ति के द्वारा जगदम्बा किसी भक्त को दर्शन प्रदान करती हैं। इसके ऊपर यही नहीं, जब जब आवश्यकता पड़ा जगदम्बा कोई साकार धारण किया, जिस प्रकार से घर के देवी देवता पूज्यमान यानी वो भी साकार धारण करते, जो घर का बड़ा होता घर के देवी देवता उसको पकड़ते, उसका अपना जो पूजा पाठ जो भी आवश्यकता व्यवस्था बताते, ये परम तो साकार रूप की आवश्यकता, उस प्रकार से जगदम्बा की साकार रूप की आवश्यकता थी।
भक्तों को भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, यानी सबको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए जगदम्बा को एक मानव शरीर की आवश्यकता थी। इन्होंने आज मेरे मानव शरीर को माध्यम बना दिया, जिसके माध्यम से आज जगदम्बा महामाया आपको तार रही है, कल्याण कर रही है। आज ये कारण है कि स्वयं जगदम्बा मेरे मानव शरीर में समाहित होकर के संपूर्ण पूजा पाठ को स्वीकार करती है। जो कुछ भी जगदम्बा को जो पूजा पाठ स्वीकार करती है, अवलोकन करती है, साकार रूप से स्वयं मेरे मानव शरीर के माध्यम से समाहित होकर के आप भक्तों को दुख कष्ट समस्याओं को अवलोकन करती है, श्रवण करती है, रास्ता बताती है, माध्यम बताती है और आपका कल्याण होता है, कृपा होती है। ऐसा युग युग होता चलता चला आया है, जो देवी देवता माध्यम बनाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, जगदम्बा को, महामाया को, आसक्ति को जन कल्याण करना था, तो जगदम्बा ने, महामाया ने मेरे मानव शरीर के माध्यम से पंचमावी दरबार बना दिया। इसके बाद आज तमाम दीन दुखी भक्तों का कल्याण हो रहा है, ध्यान हो रहा है। जो भगत भटक रहे थे, भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास से भटक रहे थे, आज उनको कोट मिला, सहारा मिला। कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से दरबार में लगा है, उनको कृपा हो रहा है, दया हो रहा है, उनका कल्याण ध्यान हो रहा है। इसके तत्पश्चात जिस प्रकार से आज जगदम्बा भक्तों को भक्ति, मुक्ति, मोक्ष प्रदान कर रही है, कल्याण प्रदान कर रही है, कि मेरा मानव शरीर के माध्यम है। मेरे मानव शरीर के माध्यम से घर घर जाकर के, सब घर घर जाकर के जगदम्बा भक्तों को तार रही है, उनके कष्ट का इसको अवलोकन कर रही है कि किस चीज की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही है। आवश्यकता आपके विश्वास की है, आप विश्वास भरोसा रखें, आप दया कृपा हो जाए। अब यह प्रश्न बनता है, यदि आप माता जी को मनाना चाहते हैं तो क्या करें? आप चाहते हैं कि आपकी कुल देवी देवता जागृति हो जाए, या फिर आपके शरीर पर यानी माता जी का या देवी देवता का कोई आगमन है, या फिर वो देवी देवता को आप जागृति करना चाहते हैं, अपने शक्तियों को जागृति करना चाहते हैं। आप पंचमा धाम में आकर के माता को गुरु मान करके, माता को गुरु मान करके गुरु दीक्षा ले। आप गुरु दीक्षा ले, जय माता दी महामंत्र की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर जय माता दी महामंत्र की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। आज जगदम्बा महामाया वितरण करके, जगह जगह वितरण करके सभी देवी देवताओं की शक्ति की जागृति कर रही है। अगर आपकी भी शक्ति यानी सुसुप्त हो गई है, या फिर आपकी शक्ति यानी निष्क्रिय हो गई है, या फिर किसी ने बांध दिया है, या फिर कोई बाधा आ गया है, आप स्वयं पंचवाली माता के दरबार में आकर के गुरु दीक्षा ले, माता को गुरु माने, माता को गुरु मान के गुरु दीक्षा ले। इसके तत्पश्चात जगदम्बा महामाया मेरे मानव शरीर में आपको अपनी शक्ति प्रदान कर देंगी, जय माता दी महामंत्र की शक्ति प्रदान कर देंगी। आपके द्वारा, आपके माध्यम से भी जन कल्याण हो सकता है, आपका भी कल्याण हो सकता है, उद्यान हो सकता है, आपका दया कृपा हो सकती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, यदि आपके घर के देवी देवता यानी काफी दिन से आप दुखी परेशान हैं, किंतु उनको स्थान नहीं मिला, आप घर के देवी देवता पूजा पाठ स्वीकार करते हैं, किंतु आपको नहीं पता चलता है, या फिर किसी आपकी देवी देवताओं को शक्तियों को बांध दिया है, आप दुखी परेशान हैं, आप पंचवाली माता जी को यदि स्वयं माता को गुरु मान करके स्वयं जो आदेश निर्देश होते हैं उसका पालन करें, आपका दया कृपा बनेगा और आपका कल्याण होगा, आपके घर पर समृद्धि आ जाएगी। एक तत्पश्चात यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे, आप चाहते हैं कि आप घर में सद्बुद्धि रहे, शिक्षा रहे, संस्कार रहे, यदि आप चाहते हैं आप घर में जगदम्बा की भक्ति हो, तो पंचवाली माता के दरबार में लग करके स्वयं आप भगत जहाँ से कलश स्थापित करें, नहीं घर में कलश स्थापित करें, पंचवाली माता जी का ज्योति जलाएं। आप घर में या जिस घर परिवार में माता जी की ज्योति जलता है, या पंचवाली माता जी का ज्योति जलता है, पंचवाली माता जी नाम से कलश स्थापित होता है, जय माता जी महामंत्र उच्चारण होता है, उस घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आप घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाए, तो पंचवाली माता जी दरबार से लग करके यहाँ से गुरु दीक्षा लेकर के आप भगत जल यानी कलश को घर में कलश स्थापित करें, माता का ज्योत जलाएं। इसके बाद उस कलश के जल को सप्ताह में एक दिन बदल दें, प्रत्येक मंगलवार को उस काम का पल्लू उसका जल या तुलसी में या किसी फूल में किसी पौधे में डाल दें। इसके बाद आपको माता जी को ज्योत जलाएं, जगदम्बा की कृपा आप पर होगी। आप घर से दूर भाग जाएगा, कोई नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाएंगी, कोई जादू टोना कर्तव्य नहीं कर पाएगा। इसी विश्वास के साथ आप भगत जन कई वर्षों से दरबार से लगे हैं और दया कृपा के भागीदार बन रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई प्रेत भागा है, किसी प्रकार से आप दुखी परेशान हैं, आप सोचते हैं कार्य पूरा नहीं होता, आप कमाते रोजी पूरी बरकत नहीं होता, आप घर में निरंतर तकलीफ लगा रहता है, आप घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, या फिर आप घर परिवार के बाल बच्चे पढ़ करके बेकार हैं, उनको रोजी रोजगार नहीं है, आप पंचवाली माता जी दरबार से नई नाता लगा लीजिए। आप दरबार में आकर सड़ाकत हो जाइए, जगदम्बा की ज्योति जलाइए, जगदम्बा महामंत्र जय माता दी महामंत्र का उच्चारण कीजिए, या जो जैसे आदेश निर्देश होता है उसका पालन कीजिए। आप दया कृपा बनेगा, आपका कल्याण गैर होगा, आप घर में सुख आएंगे। जिस प्रकार से समस्याओं की कोई गणना नहीं है, किसी प्रकार समस्या आ सकती है, अगर समस्याओं से बचना चाहते हैं
उस आपत्ति से बचना चाहते हैं, जो दुख कष्ट क्लेश से आप झेल रहे हैं, दुखी परेशान है, तमाम ओझाओं तांत्रिकों के पास गए, फिर आपका कोई निजात नहीं मिला, कोई कल्याण नहीं हुआ, आप पचवारी माता के दरबार में स्वयं यहाँ पर लग जाइए, जुड़ जाइए, हाजिर लगाइए। यहाँ जो आदेश निर्देश हैं आप स्वयं उसका पालन कीजिए, आप दया की बरसेगी और आप घर से जाएगा, आपका कल्याण होगा। जिस प्रकार से मुझे विदित होता है, जिस प्रकार से इन 9 देवियां दरबार में स्थान ली, काली माता का 7 रूप, 9 देवियों का 9 रूप, पूर्णागिरी माता, अन्नपूर्णा माता, 10 महाविद्या, इन समस्त देवियों ने मिलकर के एक ऐसा दरबार बनाया जब जादू टोना टुटका कोई दरबार में आकर कोई जादू टोना नहीं कर सकता। इन 9 देवियों की शक्ति विराजमान है। इस दरबार में जगदम्बा कैसी कृपा है, साधारण रूप से जगदम्बा प्रसन्न हो रही है, दयाल हो रही, कृपाल हो रही है। आप कहीं वंचित न रह जाए, आपके दरबार में लग जाए, जुड़ जाए। किसी भी प्रकार से कोई रोग दोष, कोई दुख समस्या है, आप पचवारी माता सर्वे शलाघत हो जाए। प्रत्येक रविवार मंगलवार को दरबार लगता है, आप भगत रविवार मंगलवार को दरबार में हाजिर लगाएं, अपने दुख समस्या कष्ट क्लेश को जगदम्बा के चरण में अर्जी लगाएं। दरबार में जगदम्बा स्वयं मौन शरीर को सवार होकर के स्वयं आप दुख कष्ट क्लेश को आप दूर करती हैं, समस्याओं को श्रवण करती हैं, अवलोकन करती हैं। आपकी अगर कोई समस्या है, घर में किसी प्रकार कोई दिक्कत तकलीफ है, आप दरबार में हाजिर लगाइए ताकि आप दया कृपा करें, आपका कल्याण हो और आपको सुन दिया है। तो मैं कहने का तात्पर्य था कि आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान दुखी हैं, आप अनेकों जगह गए, आपका कोई कल्याण नहीं हुआ, आप पचवारी माता की शरणागत हो जाइए। आप अनेकों देवी देवताओं को जागृति करना चाहते हैं या अपने खुद की शक्ति को जागृति करना चाहते हैं, माता को गुरु मान लें। माता को गुरु मान करके, पचवारी माता जी को गुरु मान करके, पचवारी माता जी समस्त गुरुओं की गुरु, पचवारी माता जी को गुरु मान करके दरबार में आकर के गुरु दीक्षा लें। इसके बाद आप भगत माता को गुरु मान करके आराधना विनती प्रार्थना करें, पूजा करें, स्वयं जगदम्बा स्वयं आपके बदी हुई शक्ति को खोल देंगी। एक जो नकारात्मक ऊर्जा होगा उस नकारात्मक ऊर्जा से आपको परे कर देंगे, या फिर जो भी बुद्धि विद्या से बुद्धि जिस चीज की आवश्यकता होगी जगदम्बा प्रदान करेंगे। जगदम्बा आपको जय माता दी महामंत्र की शक्ति प्रदान कर देंगे, स्वयं आपके घर परिवार से खुशहाल हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको दया कृपा होगा। तो मेरे कहने का मतलब था आप दरबार से लगे रहे, जुड़े, अपने ब्रह्म कार से परे हो जाए, जो सिखाएगा जो बताएगा उसको माने, आप दया कृपा बरसेगा, आपका कल्याण होगा और आपको सुन जाएगा। आप खुशहाल हैं और भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस भी ध्यान से आप भक्तों के दरबार में हाजिर लगाए, सभी भक्तों का कल्याण हो, असली भक्त घर में सुख समृद्धि आ जाए, असली भक्त घर परिवार में जगदम्बा महामाया का वास हो, जगदम्बा महामाया से सर्व सर्वदा संपन्न सहित आप भक्त घर परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी मेरी इच्छा है। अपने मालिक जय।